क्रिप्टो होल्डर्स के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ आ चुकी है। यूएसए ने अपना सीपीआई डाटा अभी प्रेजेंट किया हुआ है। इनका जो यूएस का सीपीआई डाटा है वो अभी 7.1% आ चुका है, जो पिछले मंथ से बहुत ही कम आ चुका है। इसका मतलब क्या है कि वर्ल्ड में जो इन्फ्लेशन रेट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। यूएसए में भी इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है। तो यूएसए में अगर इन्फ्लेशन रेट कम होता है, महंगाई दर अगर कम होता है, तो अदर कंट्री में भी ये कम होगा। इसके वजह से स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। बुल रैली भी आपको शुरू होते दिख सकते हैं। कई सारे लोग यहाँ पे पिछले 2 साल से वेट कर रहे थे कि यहाँ पे क्रिप्टो बुल रन कब आएगा, तो जल्दी आपको आते दिख सकता है। इसका अगर आप इम्पैक्ट देखते हो तो बिटकॉइन में बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट इसका आ चुका है। अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बीटीसी अभी अपने रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है। यहाँ से आपको जल्दी ब्रेकआउट करते दिख सकता है और वही सेम पैटर्न अभी बिटकॉइन ने परफॉर्म किया है। बीटीसी ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि बीटीसी ने ऑलमोस्ट, अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हो तो ऑलमोस्ट 4 to 5% का प्रॉफिट बीटीसी ने दिया हुआ है। कल का वीडियो जिसने भी देखा होगा उसने यहाँ पे बीटीसी में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि बीटीसी आपको जल्दी यहाँ से ब्रेकआउट करते दिख सकता है। मैंने प्रेडिक्शन किया था कि बीटीसी यहाँ पे 2 या 3 दिन आपको यहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेट होते दिख सकता है, लेकिन जिनको भी यहाँ पे एंट्री लिया था, जब बीटीसी यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा और रिटेस्ट करेगा वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। जिन्होंने भी यहाँ पे एंट्री लिया था उनको भी यहाँ पे 3 to 4% का प्रॉफिट आराम से हुआ होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने जो यहाँ पे कल का वीडियो जिसने भी देखा होगा उनको पता होगा। अगर आपने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो चैनल पे जाके जरूर से चेक कीजिए। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बीटीसी आपको जल्दी ब्रेकआउट करते दिख सकता है। और ये ब्रेकआउट क्यों हुआ है? क्योंकि यूएसए का जो सीपीआई डाटा है वो कम आ चुका है, इन्फ्लेशन रेट कम आ चुका है, जिसकी वजह से जो क्रिप्टो होल्डर्स हैं उनको यहाँ पे भरोसा हो चुका है कि अगर हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे बुल रैली की वजह से हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो सभी जो क्रिप्टो इन्वेस्टर है वो धीरे धीरे क्रिप्टो में और ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बुल रैली भी आपको शुरू होते दिख सकते हैं। अगर यहाँ पे बीटीसी इस लेवल को सस्टेन करता है, मतलब 18,000 के लेवल से अगर ऊपर जाता है तो आपको न्यू बुल रैली भी शुरू होते दिख सकती है। ये जो जोन है 18,000 और 15,000 का जोन, अगर इस जोन से बीटीसी बाहर निकल जाता है तो आपको जल्दी बुल रैली भी शुरू होते दिख सकता है। सिंपली आपको इस जोन पर थोड़ा वेट करना है। अगर इस जोन से बीटीसी बाहर निकल जाता है तो आपको जल्दी बुल रैली भी शुरू होते दिख सकता है। आप तो कल के वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि बीटीसी अभी अपने जो ट्रेंड लाइन होता है उसको फॉलो कर रहा है और बार बार हायर हाई बना रहा है। हायर हाई का मतलब क्या है कि बीटीसी यहाँ पे ऊपर के लेवल तक जा रहा है, ऊपर के लेवल तक तो जा रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हो कि अपने रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पे अभी ये साइडवेज कंसोलिडेट हो रहा है। अगर कोई भी स्टॉक या अदर कोई भी क्रिप्टो अगर अपने रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेट होता है तो यहाँ से ब्रेकआउट भी करते दिख सकता है और यहाँ पे नीचे भी जाते दिख सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्या होती है कि अगर ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास साइडवेज कंसोलिडेट हो रहा है तो ये ऊपर के हाई तक जा सकता है। अगर ये अपने सपोर्ट के आसपास साइडवेज कंसोलिडेट होता है, जैसे यहाँ पे ये नीचे आ रहा है, बाद में अपने सपोर्ट के आसपास अगर ये साइडवेज कंसोलिडेट हो रहा है तो यहाँ पे नीचे भी जा सकता है। तो इसकी वजह से आप यहाँ पे देख सकते हो कि बीटीसी अभी अपने रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेट हो रहा था। यहाँ पे धीरे धीरे क्रिप्टो इन्वेस्टर ने बीटीसी को एक्यूमुलेट किया हुआ है। बीटीसी को एक्यूमुलेट करने के बाद क्रिप्टो मार्केट में जो नेगेटिव न्यूज़ आ रही थी, बाइनेंस के रिलेटेड जो नेगेटिव न्यूज़ आ रही थी, तो इसकी वजह से रिटेल ट्रेडर्स ने यहाँ पे बीटीसी को शॉर्ट किया हुआ है। बीटीसी को शॉर्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि हेवी अमाउंट में जो बड़े इन्वेस्टर है उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। सभी को लिक्विडेशन करते हुए क्रिप्टो मार्केट यहाँ पे ऊपर चला गया है। तो इसकी वजह से मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि न्यूज़ बेसिस पर आपको ट्रेड नहीं करना। अगर आप यहाँ पे न्यूज़ बेसिस पर ट्रेड करते हो तो आपको यहाँ पे लॉस हो सकता है। जैसे न्यूज़ आती है कि नेगेटिव न्यूज़ आ रही है तो उसके अपोजिट में आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। जैसे क्रिप्टो मार्केट में अभी क्या न्यूज़ चल रही थी कि बाइनेंस को यहाँ पे अरेस्ट किया जाएगा, बाइनेंस के जो सीए उनको अरेस्ट किया जाएगा। कई सारे उन पर एलिगेशन चल रहे थे। तो इस एलिगेशन की वजह से जो छोटे छोटे इन्वेस्टर है वो क्या करते हैं कि मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, बाइनेंस वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है, उन पर अगर कोई भी केस चलती है तो मार्केट डाउन में जाएगा। इस न्यूज़ के बेसिस पर कई सारे लोगों ने बीटीसी को शॉर्ट किया होगा और बड़े इन्वेस्टर ने एक हेवी अमाउंट में बीटीसी को लॉन्ग किया हुआ है और एक ही या 2 कैंडल में बीटीसी को ऑलमोस्ट 18,000 के लेवल तक हमारा टारगेट कंप्लीट कर दिया है। तो कल का जिसने भी वीडियो देखा होगा उनको पता होगा कि हमने कल कौन सी एंट्री लेवल बताई थी। अगर यहाँ पे बीटीसी इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट करता है, अगर आप यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल पे देखोगे तो इसने ब्रेकआउट भी किया है, रिटेस्ट भी किया। रिटेस्ट करने के बाद ओनली 1 आवर के कैंडल में बीटीसी ने हमारा टारगेट कंप्लीट किया है। तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हमने बीटीसी भी यहाँ पे जनरेट किया है। तो हमारी जो डिटेल एनालिसिस थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। जिसने भी यहाँ पे एंट्री लिया होगा उनको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिसने भी यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया होगा। और अगर आप यहाँ पे इथेरियम के प्राइस चार्ट पर आते हो तो इथेरियम ने भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट किया है। $1,300 से यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया है। तो अगर इथेरियम यहाँ पे इस लेवल को सस्टेन करता है, अपने सपोर्ट लेवल के पास अगर
सस्टेन करता है और यहाँ से अगर ऊपर जाता है या यहाँ पे ही साइडवेज कंसलेट होता है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि इथेरियम भी न्यू रैली शुरू करते हुए दिख सकता है और बीटीसी भी रैली करते हुए दिख सकता है। लेकिन आप बोलेंगे कि क्या मुझे बीटीसी में अभी एंट्री करना चाहिए? मैं बोलूँगा कि थोड़ा वेट कीजिए, जब बीटीसी यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे नीचे आएगा। अभी तो ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद जब यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, अगर रिटेस्ट करता है फिर से यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनाता है तो वहाँ पे आप बीटीसी में लॉन्ग कर सकते हो। और ये हमारा फर्स्ट टारगेट और ये हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है। $18,500 तक हम यहाँ पे फिर से बीटीसी में लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा वेट करना है क्योंकि बीटीसी ने एकदम ही एक ही कैंडल में ग्रीनरी दिखाई हुई है, तो थोड़ा रिटेस्ट करेगा। रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे बीटीसी आपको और न्यू रैली करते हुए दिख सकता है। ये तो हो गई बीटीसी के बारे में अपडेट, लेकिन कई सारे बड़े बड़े अपडेट अभी क्रिप्टो मार्केट में आ रहे हैं। सैम बैंकमैन फ्राइड अरेस्ट इन बहामा। जैसे आपने देखा होगा कि एफटेक्स ने यहाँ पे फ्रॉड किया था, उनके जो फाउंडर है सैम बैंकमैन, उनको यहाँ पे बहामास में अरेस्ट कर लिया है। एंड पैक्सपूल डिलिस्टेड इथेरियम, पैक्सपूल क्रिप्टो एक्सचेंज है जिन्होंने यहाँ पे वर्ल्ड का जो सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है जिसको इथेरियम कहा जाता है, इथेरियम को इन्होंने अपने क्रिप्टो एक्सचेंज से डिलिस्ट कर लिया है। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है क्योंकि आपने देखा होगा कि सभी क्रिप्टो एक्सचेंज पे बिटकॉइन और इथेरियम आपको ट्रेड करने के लिए मिल जाता है, लेकिन पैक्सफुल एक ऐसा क्रिप्टो एक्सचेंज है, वर्ल्ड का पहला ऐसा क्रिप्टो एक्सचेंज होगा जिसने यहाँ पे इथेरियम को डीलिस्ट कर लिया। तो इथेरियम को डीलिस्ट करने का मतलब क्या है कि उनका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होगा यहाँ पे हेवी अमाउंट में कम हो जाएगा। तो देखते हैं कि आने वाले फ्यूचर में पैक्सफुल कौन कौन से यहाँ पे डिसीजन लेता है। बाइनेंस नेट विड्रॉल टॉप 3.6 बिलियन ओवर द लास्ट 7 डेज। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बाइनेंस के रिलेटेड जो भी न्यूज़ चल रही थी, जो भी फ्रॉड की न्यूज़ चल रही थी बाइनेंस के रिलेटेड, तो इसकी वजह से क्रिप्टो होल्डर्स ने लास्ट 7 डेज में बाइनेंस से $3.6 बिलियन का यहाँ पे विड्रॉल कर लिया, मतलब अपना जो क्रिप्टो होता है वो बाहर निकाल दिया। तो इसकी वजह से बाइनेंस को बहुत ही बड़ा लॉस हो चुका है। बाइनेंस पे भी कई सारे इंपैक्ट आपको आते हुए दिखाई देंगे। इसकी वजह से आप अगर बाइनेंस में ट्रेड लेते हो तो उतना ज़्यादा आपको लिक्विडेशन नहीं मिलेगा। लिक्विडेशन नहीं मिलेगा तो आप यहाँ पे बीटीसी में या कोई भी अदर क्रिप्टो में उतना ज़्यादा ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कोई भी लेवल पे बीटीसी या अदर क्रिप्टो करेंसी को सेल करना चाहोगे बाइनेंस एक्सचेंज पे, तो उतनी ज़्यादा लिक्विडेशन नहीं होने की वजह से आपको यहाँ पे उतना प्रॉफिट नहीं होगा या उतना अच्छा आपको यहाँ पे बुल रन नहीं दिखाई देगा बाइनेंस एक्सचेंज पे। तो बाइनेंस एक्सचेंज पे कई सारे लोग अपने क्रिप्टो करेंसी को सेल कर रहे हैं, अपने क्रिप्टो करेंसी को बाहर निकाल रहे हैं, अपने मनी को बाहर निकाल रहे हैं। तो इसकी वजह से बाइनेंस एक्सचेंज को भी बहुत ही बड़ा लॉस हो चुका है। तो धीरे धीरे यहाँ पे बाइनेंस एक्सचेंज भी रिकवर कर सकता है, क्योंकि जो भी फ्रॉड फैला रहे थे वो पूरी तरीके से फेक न्यूज़ थी। तो जिन्होंने भी पैसे निकाला हुआ है फिर से बाइनेंस एक्सचेंज पे अपने पैसे लगा सकते हैं। और क्रिप्टो मार्केट में नेक्स्ट न्यू अपडेट है कि एलबैंक एक्सचेंज पे एक बहुत ही बड़ा कॉइन लॉन्च होने वाला है, एक बहुत ही बड़ा न्यू कॉइन लिस्टेड होने वाला है जिसका नाम है IMPT कॉइन। IMPT कॉइन यहाँ पे एलबैंक एक्सचेंज पे लिस्टेड होने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे IMPT कॉइन में थोड़ा रिसर्च करना चाहते थे या शॉर्ट टर्म में ट्रेड लेना चाहते थे तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि ये जल्दी एलबैंक एक्सचेंज पे लिस्टेड होने वाला है। अगर ये एलबैंक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो जाता है तो थोड़ा 10 to 20% का भी प्रॉफिट आपको दे सकता है। तो यही थी क्रिप्टो मार्केट के बारे में पूरी डिटेल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आ चुकी लाइक करना ना भूले। तो फिर मिलते इस तरीके शानदार वीडियो, तब तक के लिए बाय।